हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे टॉगल के इस क्वेश्चन का सलूशन। सबसे पहले तो हम अपने क्वेश्चन को जानते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें एक स्ट्रिंग दे रखी है जिसमें कुछ अल्फाबेट्स हैं जो लोअर केस में भी हो सकते हैं और अपर केस में भी हो सकते हैं। तो हमें सारे के सारे लोअर केस कैरेक्टर्स जो हमारे स्ट्रिंग में प्रेजेंट है उनको अपर केस में कन्वर्ट करना है, और जो सारे के सारे अपर केस में हैं उनको लोअर केस में कन्वर्ट करना है। तो चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं हम पहले। जैसे कि ये हमारे पास स्ट्रिंग है, जैसे कि इसमें स्मॉल में पीईपी लिख रखा है, तो हमने इसको कैपिटल में कन्वर्ट कर दिया। सीओडी कैपिटल में है तो हमने इसको स्मॉल में कन्वर्ट कर दिया। स्मॉल में है तो हमने इसको कैपिटल में कन्वर्ट कर दिया। जी कैपिटल में था, स्मॉल में कन्वर्ट कर दिया। तो ये हमारा सिंपल सा क्वेश्चन। तो चलिए हम पहले एक चीज देखते हैं, एक अनोखी चीज। तो अगर हम कोई भी कैरेक्टर लेते हैं, जैसे कि स्मॉल सी या स्मॉल डी लेते हैं, देखने में आसानी होगी। वो हमारा स्मॉल ए से उतना ही दूर होता है जितना हमारा कैपिटल डी कैपिटल ए से हमारे यूनिकोड में। या फिर अगर हम यूनिकोड की जगह एस्काई कोड भी लिखें तो भी यही हमारा रूल फॉलो होता है, क्योंकि हमारे सारे के सारे लोअर केस कैरेक्टर्स एक साथ में आते हैं और सारे के सारे कैपिटल केस में जो कैरेक्टर्स होते हैं वो एक साथ में आते हैं। तो इससे हम ये स्पेशल इक्वेशन निकाल सकते हैं कि ऑल डी इक्वल्स टू स्मॉल ए प्लस कैपिटल डी माइनस स्मॉल ए, कैपिटल ए, और कैपिटल डी इक्वल्स कैपिटल ए प्लस स्मॉल डी माइनस स्मॉल ए। तो चलिए देखते हैं कि ये क्या बताता है। जैसे कि हमने कहा कि ये इन दोनों का डिस्टेंस सेम होता है, तो हमने बस यहाँ से इसका डिस्टेंस निकाला, कुछ ए डिस्टेंस में होगा ये, और हमने बस ए के आगे ऐड कर दिया, तो हमें स्मॉल डी मिल जाता है। सिमिलरली यहाँ पे जो कैपिटल डी है उसमें भी सेम डिस्टेंस मिलेगा हमें, जो के डिस्टेंस होगा, और बस हमें वो कैपिटल ए से उतना ही आगे जाना है और हमें कैपिटल डी मिल जाएगा स्मॉल डी से। तो अगर हम यहाँ पे एक इक्वेशन लिखते हैं छोटी सी कि लोअर केस कैरेक्टर्स इक्वल टू स्मॉल ए प्लस कैपिटल केस कैरेक्टर माइनस कैपिटल ए, और अपर केस कैरेक्टर या फिर कैपिटल केस ही बोलते हैं इसको, कैपिटल ए प्लस स्मॉल या फिर लोअर केस कैरेक्टर माइनस स्मॉल ए। तो हमें बस ये छोटी सी इक्वेशंस यूज करनी है, और हमें अपने जो केस जो हमारे लोअर केस में या फिर अपर केस में कैरेक्टर्स होंगे वो कन्वर्ट होके मिल जाएंगे। तो चलिए इसको बस कोड करना है हमें। तो चलिए कोड करते हैं हम। तो सबसे पहले तो हम एक आंसर स्ट्रिंग ले लेते हैं जिसमें हम अपना नई स्ट्रिंग बनाएंगे। तो ये हमने ले ली एक एम्प्टी स्ट्रिंग, और अब हमें इटरेट करना है इस स्ट्रिंग के ऊपर। तो फॉर आई इन रेंज 0 से लेके हमें जाना होगा st की लेंथ तक। तो हमने ऐसे ही किया। अब हमें एक एक कैरेक्टर को चेक करना होगा। तो चलिए एक कैरेक्टर ले लेते हैं जो होगा st ऑफ। तो हम पहले ही कैसे चेक करें कि लोअर केस कैरेक्टर है कि अपर केस कैरेक्टर। तो चलिए देखते हैं कि लोअर केस कैरेक्टर कैसे चेक करेंगे हम। तो हम सिंपली ये लिख देंगे, इफ ch इज ग्रेटर देन इक्वल टू आर ए और नॉट और ch इज लेस देन इक्वल टू z। यानी कि हमारा जो कैरेक्टर है या तो ए से लेके स्मॉल ए से लेके स्मॉल z तक अगर है तो यानी कि लोअर केस कैरेक्टर है। तो हमें बस इसको अपर केस में करना होगा। तो हमें बस लिखना है, अपने आंसर में पहले ऐड करेंगे हम
जो भी चीज़ ऐड करना चाहते हैं, कैरेक्टर को कन्वर्ट करना है पहले तो हमने फॉर्मूला निकाला था कि कैपिटल ए प्लस हमारा जो कैरेक्टर था, कैरेक्टर माइनस स्मॉल ए। ठीक है, तो अगर हम ये इस तरह की कुछ इक्वेशन लिखेंगे तो ये असल में हमें स्ट्रिंग के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म कर देगा, क्योंकि हमारा जो पाइथन होता है वो प्लस कैरेक्टर, अगर हम स्ट्रिंग यूज कर रहे हैं और प्लस कैरेक्टर यूज कर रहे हैं तो उसको कॉन्कैटिनेट कर देता है। तो सबसे पहले तो हमें इसको कन्वर्ट करना होगा अपने यूनिकोड में, तो हम फंक्शन यूज करेंगे ORD। ORD फंक्शन से हम अपने कैरेक्टर्स को यूनिकोड में कन्वर्ट करते हैं। तो हमने ऐसे ही किया, ORD से कन्वर्ट किया हमने अपने कैरेक्टर्स को। ठीक है, तो हमने ये ORD फंक्शन यूज किया और कन्वर्ट कर दिया। अब जो ये वैल्यूज है वो तो हमें यूनिकोड दे रहे हैं, तो हमें कैरेक्टर में वापस कन्वर्ट करना होगा, तो हम यूज करेंगे CHR फंक्शन, यानी कि कैरेक्टर फंक्शन। अब जो भी है यूनिकोड से कैलकुलेशन होगी हमारी, तो ये कन्वर्ट कर देगा वापस कैरेक्टर में। और फिर अब हम लिखेंगे एल्स, यानी कि अगर कैपिटल हुआ तो सिंपली सेम चीज हम करेंगे। सेम चीज, बस यहाँ पे स्मॉल ए हो जाएगा और यहाँ पे कैपिटल ए। तो चलिए बस इसको अब हम प्रिंट कर देते हैं फॉर लूप एंड होने पे। आंसर को हमने प्रिंट कर दिया, तो चलिए एक बार रन करके देखते हैं इसको। अच्छा हाँ, मैंने यहाँ पे गड़बड़ कर दी, यहाँ पे एंड पर्सन का साइन लगाया है। पाइथन में तो सिर्फ एंड लिखते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो कोड है वो सैम्पल टेस्ट केस के लिए एक्सेप्ट हो रहा है। तो चलिए एक बार हम साइट सैम्पल केसेस के लिए रन करते हैं, साइट टेस्ट केसेस को रन करते हैं एक बार। तो हमें 10 में से 10 मार्क्स मिल गए। तो हमारा ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो हमने इस क्वेश्चन में सिंपली अपने यूनिकोड कैरेक्टर्स को कन्वर्ट किया है और बस थोड़ी सिंपल सी मैथ्स लगाई है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इसको करने के लिए तो हमारे पास फंक्शन अवेलेबल हैं पाइथन के अंदर, तो हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। ठीक है, मैं मानता हूँ कि हमें इतने कैलकुलेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारे पास फंक्शंस अवेलेबल हैं पाइथन के अंदर कि जो डायरेक्टली लोअर केस कैरेक्टर को कन्वर्ट कर देंगे अपर केस कैरेक्टर में या अपर केस को लोअर केस में। ओके, जो कि है टू अपर और टू लोअर फंक्शन। मगर आप अगर सोचेंगे कि अगर आप किसी और लैंग्वेज में भी ये कोड कर रहे हैं तो वहाँ पे भी सेम लॉजिक यूज़ कर सकते हैं। अब दूसरी लैंग्वेज अगर हम यूज़ करें जैसे कि जावा या फिर C++, तो वहाँ पे ये अगर लॉजिक हम यूज़ करते हैं वहाँ पे यूनिकोड की जगह बस एस का कोड होता है। मगर अगर हम सेम लॉजिक यूज़ करें तो ये लॉजिक काम करेगा। मगर ज़रूरी नहीं है कि जो फंक्शंस हम पाइथन के अंदर यूज़ कर रहे हैं जैसे कि टू अपर और टू लोअर वो हमारे दूसरी लैंग्वेज में भी प्रेजेंट हो। ठीक है, ऑब्वियसली कुछ ना कुछ फंक्शन सिमिलरली काम करते होंगे वहाँ पे भी, मगर अगर हमें सिर्फ लॉजिक पता है इस चीज़ का तो हम उसको वहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एक जेनरिक कोड है बजाय फंक्शन डिपेंडेंट। तो इसके साथ मैं इस वीडियो को ख़त्म करना चाहता हूँ और मुझे आशा होगी कि आपको इस क्वेश्चन का सलूशन समझ में आया होगा और पसंद आया होगा। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।